नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूं पत्रकारिता के कुछ किस्सों के साथ। मैं लगातार आपसे पत्रकारिता पर बातें करूंगा। मैं प्रिंट पत्रकारिता की बात करूंगा। मैं प्रिंट पत्रकारिता से जुड़े हुए अपने अनुभव की बात करूंगा और इन किस्सों के सहारे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अखबारी पत्रकारिता में हो क्या रहा है। क्या यह पत्रकारिता है या यह नौकरी है? आज 5 साल हो गए मुझे एक अखबार को छोड़े हुए। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने पत्रकारिता क्यों छोड़ी। मेरा कहना होता है कि मैंने पत्रकारिता नहीं छोड़ी है। पत्रकारिता उसी दिन मुझसे अलग होगी जिस दिन मेरे शरीर से मेरी आत्मा ये मुझ में रच बस गई है। पर मैंने पत्रकारिता के लिए किसी अखबार का सहारा छोड़ा है। मैं अब किसी अखबार पर लद कर अपनी पत्रकारिता नहीं करना चाहता। मैं नौकरी नहीं करना चाहता, अखबार की नौकरी नहीं करना चाहता, जिसको कथित रूप से पत्रकारिता का नाम दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि कथित रूप से कैसे? जब मैं आपसे लगातार कुछ किस्सों पर बातचीत करूंगा तो आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। किसी भी अखबार के लिए खबर क्या होती है, कोई घटना क्या होती है, उसको कैसे कवर किया जाए और उसको कैसे लिखा जाए, उसके लिए एक निर्धारित फॉर्मेट होता है और रिपोर्टिंग टीम को लगभग रटा सा दिया जाता है कि आपको इस खबर को ऐसे करना है। आज जो दौर है वो डिजिटल जर्नलिज्म का है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हर किसी व्यक्ति को है। हर व्यक्ति एक पत्रकार की भूमिका को निभा सकता है और आजकल जो देखा जा रहा है लोग निभा भी रहे हैं। लोग घटनाओं के वीडियो बना रहे हैं। लेकिन इस दौर में एक खामी ये नजर आती है कि घटनाओं का एनालिसिस करने के लिए आपको अनुभव की जरूरत होती है। किसी भी घटना को अपरिपक्व तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। अखबारों की खबरें डिजिटल से ज़्यादा परिपक्व होती हैं, मैं ही मानता हूँ। इसकी वजह है कि अखबारों के पास जगह नहीं होती है और डिजिटल के पास बहुत ज़्यादा जगह होती है। वहाँ कभी भी कहीं भी कुछ भी वाला नियम चलता है। डिजिटल ने स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे तो बढ़ाया है और उसके विविध रूप भी सामने आए हैं, जिसके परिणाम कभी बहुत अच्छे रहे हैं और कभी निराश करने वाले। यह भी हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं हों। सबसे पहले मैं आपको अखबारों के दफ्तर में होने वाली कुछ सामान्य जानकारी देता हूं। डेस्क के पर रहने के दौरान रिपोर्टर की खबर को पढ़कर उसको एक निर्धारित फॉर्मेट में पेश किया जाता है। निर्धारित फॉर्मेट इसलिए कह रहा हूं कि एक निश्चित समय में आपको स्वतंत्रता ही नहीं होती कि किसी शानदार खबर को अपनी इच्छा से संपादित कर पाओ। अपनी इच्छा से संपादित करने का मतलब यह है कि आपके पास एक निश्चित जगह है, निर्धारित जगह। आपको उस खबर को वही प्रस्तुत करना है। ज्यादा ज्यादा आप वैल्यू एडिशन के नाम पर कुछ तथ्यों को पेश कर सकते हैं। इतनी जल्दी आप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बाउंड है, बिल्कुल टाइम फिट है कि आपको निर्धारित समय में इस खबर को प्रस्तुत करना है और निर्धारित समय और निर्धारित शब्दों में आपको इसको प्रस्तुत करने का दबाव आप पर रहता है। सबसे ज्यादा दबाव क्या होता है कि आपको रूटीन की खबरों को प्रस्तुत करना है। डेट वैल्यू का मतलब अखबारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेट वैल्यू अखबारों के लिए बहुत महत्व वाली बातें होती हैं, भले ये खबर कितनी ही छोटी क्यों ना हो। इस तरह की खबरों के एवज में जो खबरें डेट वैल्यू की नहीं है पर एक बड़े मास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो छूट जाती है। कभी कभी ये खबरें 6 लाइन संक्षिप्त में भी निपट जाती हैं। वो इसलिए आपके पास जगह ही नहीं है। ये तो सभी को पता है कि अखबारों में विज्ञापन पहले खबरें बाद में का नियम है। विज्ञापन तय करने वाली टीम को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास आज की सबसे खास खबर क्या है। पहले डेट वैल्यू की खबर, विज्ञापन की खबरों को अखबार में स्थान मिलता है और उसके बाद कोई और खबर। आपके लिहाज से, किसी एक रिपोर्टर के लिहाज से वो खबर महत्वपूर्ण हो सकती है,
पर डेस्क हमेशा खबरों को एक निर्धारित फॉर्मेट, एक निर्धारित प्लानिंग के तहत प्रस्तुत करती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि डेस्क की पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है, उसको मत्थे तक पर विज्ञापन दिखाई देता है, संस्करण को समय पर निकालने का दबाव है, आपके हाथ में कुछ नहीं बचता, ऊपर से मीडिया मार्केटिंग की टीम आपको खबरें लगाने के लिए बाध्य करती है। जिन फर्म या संस्थाओं से विज्ञापन मिला है उनका ख्याल उनको रखना होता है। इन खबरों पर डेस्क की जवाबदेही ज्यादा होती है। किसी तरह अगर आपने पेज बना भी लिया, आप उसको प्रकाशन के लिए अभी आपसे सेव कर रहे हैं और फिर अचानक आपको पता चला कि कोई बड़ी खबर आ गई जिसे पेज 1 से लेकर अन्य अंदर के पेजों से कनेक्ट करना है। यह खबर इतनी महत्वपूर्ण है कि कुछ भी हटा दो, इसको लगाना जरूरी है। फिर से पेज टूट गया, इसका लेआउट बदल गया, बैकलॉग में खबरों की संख्या बढ़ गई, या फिर पेज पर लगी खबरों की और ज्यादा दुर्गति हो गई। कभी कभी इसको खबरों की आत्मा खत्म कर देना बोला जाता है कि डेस्क, और बाद में डेस्क को ये सब चीजें झेलनी होती है। शाम तक, देर रात तक अखबार तैयार करने वाली डेस्क को सुबह फिर फजीयत झेलनी होती है। कभी वो रिपोर्टर की बात सुनते हैं, कभी वो अपने अधिकारी की बात सुनते हैं, और कभी अखबारों में ये हालात हो जाते हैं कि कोई ऐसी खबर जो बहुत ज्यादा वैल्यू की नहीं है वो लग जाती है। इसका कारण यह है कि आपके पास फुल पेज है, खुल के खबरें लगाओ। और कभी कभी यह भी होता है कि संपादक ने जो अभियान आपको बताए हैं कि भाई ये अभियान लग रहा है, ये अभियान है, ये हमारा आज का पैकेज है, हमारे कैंपेन है अखबार का, जिसे हम रीडर कनेक्ट के लिए बनाते हैं, उसके लिए एक जगह निर्धारित हो जाती है और उसको लगाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो संपादक का बताया हुआ अभियान है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि वहां विज्ञापन की खबरें लगानी है और वो अभियान ड्रॉप हो जाता है, और स्थिति ये होती है खबरों की कि खबर अगर आज रुक गई, कोई खबर, वो भले ही रिपोर्टर के लिए कितनी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसने उसमें बहुत सारी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, अगर वो एक दिन रुक गई, दूसरे दिन रुक गई, तो आप ये समझिए कि वो बैकलॉग में सबसे पीछे चली जाती है। रिपोर्टर कहते कहते थक जाते हैं, पर डेस्क उस खबर को नहीं लगा पाती, चाहकर भी नहीं लगा पाती, क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं होती है। और रिपोर्टिंग के हाल भी डेस्क की तरह ही है। पहले तो रिपोर्टर पर शब्दों की संख्या को निर्धारित करने का दबाव कि भाई इतने ही शब्दों में आपने हमें खबर देनी है। फिर अच्छी खबर को कई कई दिन तक जगह नहीं मिलने की समस्या। रिपोर्टर से कह दिया कि भाई आप खबर पे मेहनत करिए, ये आपका प्लान है, सुबह प्लान तैयार हो जाता है। रिपोर्टर ने इस खबर प्लान के तहत अपनी खबर पर काम किया, मेहनत की, कई किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चलाई, खबर को कलेक्ट करके लाए, और बाद में पता चला कि साहब डेस्क पर जगह ही नहीं है, पेज में जगह ही नहीं है। रिपोर्टर एक दिन उस खबर को आपको याद दिलाएंगे, रिमाइंडर कराएंगे, दूसरे दिन रिमाइंडर कराएंगे, तीसरे दिन सोचेंगे नहीं लगनी है, और वो शांत होकर बैठ गए। एक दिन तो रिपोर्टर को यह भी कह देते हैं डेस्क वालों को कि यार मर्जी है लगाओ, और नहीं है तो मत लगाओ यार, मैंने अपना काम कर दिया। तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टर क्या करते हैं? वो खास खबरों पे काम नहीं करते, वो खबरों पे जिनमें संभावनाएं हैं लोगों के लिए, जिनमें अपॉर्चुनिटी है, जो रिपोर्टर जिसमें चैलेंजिंग हो जाता है रिपोर्टर के लिए उस खबर पर काम करना, उन खबरों पे वो काम नहीं करते। वो रूटीन की खबरों पे काम करते हैं, उनको पता है कि लगनी है नहीं, जगह ही नहीं है अखबार में, कहां लगाएंगे? सारा अखबार तो विज्ञापन से भरा पड़ा हुआ है, 60-40 का रेशियो अखबार फॉलो नहीं करते। तो ठीक है फिर भाई, अब रिपोर्टर केवल रूटीन पे काम करता है। अब उन पे यह दबाव भी होता है कि आप एक्सक्लूसिव खबरों पे काम करो। एक्सक्लूसिव खबर, अब एक्सक्लूसिव खबर तो आज सोशल मीडिया के दौर में एक्सक्लूसिव खबर नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया पर इतनी स्पीड है खबरों की कि कच्चे पक्के जो सोर्सेज हैं उनसे लोग अपनी खबरें बना रहे हैं, एक्सक्लूसिव बता रहे हैं। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज कोई खबर एक्सक्लूसिव नहीं है। इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से फैल रही है,
और उनके सोर्स नहीं है। लोग, आप सोशल मीडिया पे खबर आप प्रकाशित हो रही है, आपको सोर्स ही नहीं मिलेगा। पोर्टल तो अपनी खबरों को सोर्स ही नहीं देते हैं। पोर्टल की खबरें, अधिकतर पोर्टल्स की खबरें बैलेंस नहीं होती हैं। अगर कोई अखबार का बंदा ये कहे कि मेरी खबर एक्सक्लूसिव है, ये बात आज गले नहीं उतरती। पहले था, पहले तो इतनी तेजी से इंफॉर्मेशन नहीं का फ्लो ही नहीं था इतनी तेजी से। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और भी कई तरह के जो है सोशल मीडिया है, माध्यम है, वहां पर खबरें बहुत तेजी से फ्लो कर रही हैं। हो सकता है महीने में एक आधी खबर कोई एक्सक्लूसिव हो जाए किसी के पास। रिपोर्टर्स और डेस्क के सामने किसी भी खबर को छोड़े बिना अखबार समय पर निकालने की चुनौती भी है। प्रतिस्पर्धा इतनी है कि समीक्षा करने वाले बेमतलब की संक्षिप्त खबर को भी मिसिंग में गिना देते हैं। अखबारों में एक चीज और होती है शाम को, आज रात भर मेहनत की डेस्क ने, रिपोर्टर ने आज मेहनत की, रात भर डेस्क ने मेहनत की, सुबह अखबार प्रकाशित हुआ और समीक्षा करने वाले बैठ गए, समीक्षा कर रहे हैं साहब। और वो लोग हैं, अधिकतर समीक्षा करने वाले वो लोग हैं जिनको समझ ही नहीं है रिपोर्टिंग की। और वो संक्षिप्त खबरों को भी, अगर कोई संक्षिप्त खबर छूट गई, मान लीजिए किसी दूसरे अखबार वाले ने अपने किसी मोहल्ले की खबर लगा दी कि मेरे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है, उस खबर को मिसिंग बता दिया जाता है, वो खबर मिसिंग है साहब। और खबर को जब वो मिसिंग में गिनाते हैं तो डेस्क से खबर अगर छूट गई तो आप समझिए कि रात को 3 बजे अपने घर पर आकर डेस्क वाला बंदा सोया है, सुबह 7 बजे तक उसकी नींद उड़ा देते हैं। रिपोर्टर से छुट्टी है तो सुबह 10 बजे की मीटिंग में उसका क्या हाल होगा वो जानता है। उसको कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है, और वो लोग सुनाते हैं उनको जिन्होंने रिपोर्टिंग की ही नहीं, या डेस्क पर, डेस्क वालों को अधिकतर वो लोग भी सुना देते हैं जिन्होंने कभी डेस्क पर काम ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं डेस्क का, चैलेंजेस ही नहीं पता है। हाथ हिलाने से काम नहीं चलता साहब, करने से पता चलता है कि कितने सारे चैलेंज आते हैं रिपोर्टिंग में और डेस्क के लोगों के सामने। मिसिंग में खबरें गिना देते हैं वो लोग। मेरे साथ कई बार हुआ, एक ऐसे सज्जन थे अखबार में जिनको मैंने कभी ना तो रिपोर्टिंग करते हुए देखा, ना डेस्क पर सही तरीके से काम करते हुए देखा। केवल उनका काम परिक्रमा का था, हाई लेवल की परिक्रमा करते थे साहब, फोन पर लगातार बातें करते थे। और सुबह जब उनको कोई खबर, अगर अखबारों को मिलाने पर कोई खबर अगर मिसिंग दिखाई दे गई, तो आप ये समझिए कि संबंधित रिपोर्टर या संबंधित डेस्क वाले का बुरा हाल करा देते थे। ये बात हमको स्वीकार करनी होगी कि रिपोर्टर्स के बहुत सारे संपर्क होते हैं, उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, वो जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद भी करते हैं। आम व्यक्ति का रिपोर्टर पर बहुत विश्वास होता है, अखबार में उनकी बात छप जाएगी तो उनकी समस्या हल हो जाएगी, ऐसा लोग मानते हैं। और ये आस्था है अखबार के प्रति, और ये आस्था रिपोर्टर के प्रति भी रहती है कि भाई आप मेरी इस खबर को छाप दो, मेरी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। हमने कई बार ऐसा महसूस किया। ये अखबार का रिपोर्टर जानता है कि कितने बार कहने पर डेस्क उसकी खबर को छाप पाती है। डेस्क चाहती है कि खबर छपे पर जगह तो मिले, ऐसा अक्सर होता है। ये बातें जो मैं आपको बताई हैं, ये महसूस कराने के लिए काफी है कि भले ही अखबारों ने पत्रकारिता को एक निश्चित दायरे में बांधने की कोशिश ना की हो, पर वो परिक्रमा और एक खास लिमिट में वाली हो गई। ये खबरों के लिए फ्रेम निर्धारित करने और उनकी लिमिट तय करने की वजह से हो गया। विश्वास नहीं है तो कभी के केवल 15 दिन के अखबार पढ़ लो। सूचनाओं के सबसे पुख्ता स्रोत माने जाने वाला अखबार आपके शहर के कुछ नामों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। खबरों को पेश करने का तरीका रटे रटाए फॉर्मेट वाला नजर आएगा आपको। देख लीजिए अखबार उठाकर कोई भी। मैं ये बात स्वीकार करता हूं कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अधिकतर सूचनाओं पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कि वो किसी अधिकृत या विश्वस्त स्रोत से होकर ना आ रही। डिजिटल पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं उन लोगों के लिए जो वास्तव में कुछ अलग करना चाहते हैं और स्रोत से खबरों और सूचनाओं को उठा रहे हैं। डिजिटल ने हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का
के प्रसार की ताकत दी है, इसके बहुत सारे लाभ है और नुकसान है। अक्सर देखने में आता है कि डिजिटल माध्यमों पर बहुत अभिनव और सकारात्मक स्टोरी विस्तार से प्रकाशित होती है। इनका प्रस्तुतिकरण अखबारों की तरह किसी फॉर्मेट में बंधा नहीं होता। ये सरल संवाद में समझाने वाले, जैसा देखा वैसा लिखा की शैली में होती है। यह डिजिटल का लाभ समझ में आता है। कई बार इन स्टोरीज ने समाज के बड़े हितों को पूरा किया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल पर और भी मीडिया संस्थान आ गए हैं, सारे अखबार डिजिटल पर आ गए और वो रियल टाइम रिपोर्टिंग पर जोर दे रहे हैं। रिपोर्टर पर पहले से ज्यादा दबाव पड़ गया। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि कभी कभी खबरों को वायरल करने के लिए स्रोत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बैलेंस रिपोर्टिंग का अभाव है। डिजिटल की खास बात यह कि किसी भी कंटेंट को कितनी बार अपडेट कर लीजिए, मौका देता है। अखबार में कोई चीज एक बार छप गई तो साहब मौका नहीं है कि आप उसको चेंज कर दें। डिजिटल ऐसा मौका देता है और लोग खबरों को चलाने के बाद जब उनको पता चलता है कि हमने खबर गलत चला दी डिजिटल पर, तो अपडेट कर देते हैं। साहब लिंक की लिंक दिखाई देता है, अंदर खबरों में कंटेंट गायब। और ये हड़बड़ी, रियल टाइम रिपोर्टिंग की हड़बड़ी और ये जो प्रतिस्पर्धा का माहौल है, इसने डिजिटल का स्वरूप, भले वो टाइम पर खबर दे रहा है, लेकिन उसमें यह गारंटी नहीं दी जा सकती कि ये सोर्स होकर आ रही हो। हालांकि बड़े मीडिया संस्थान सोर्स देते हैं, लेकिन बहुत सारे पोर्टल्स पर सोर्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हेडिंग्स ऐसी लगाई जाती हैं कि साहब वो बस आपको अट्रैक्ट कर लें, बस अंदर वो मटेरियल है या नहीं है इसकी गारंटी नहीं है। अखबार जो बड़े मीडिया संस्थान हैं, उनके यहाँ अगर वो कंटेंट में गलत कर रहे हैं डिजिटल पर अपने, तो वो पुष्टि करके उसको बाद में सही कर लेते हैं। ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। डिजिटल पर स्वतंत्र होकर पत्रकारिता करने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसमें कुछ लिखने या खबरों के लिए शब्दों की संख्या सीमित नहीं है। ये फोटो वीडियो के लिए भी लिमिट निर्धारित नहीं करता है, पर इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया जाए। अगर आप कुछ इनोवेटिव, पॉजिटिव और क्रिएटिव करने के पक्षधर हैं, तो डिजिटल पर आपका हमेशा स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह कि स्वतंत्र पत्रकारिता में आप पर खबरों को लेकर कोई दबाव नहीं रहता। आपके पास यह दबाव नहीं है कि आज शाम 5 बजे तक आपको खबरें पोस्ट कर देनी है, आज 4 बजे तक आपको अपनी सारी खबरें भेज देनी है। वहां कोई डेस्क भी नहीं है, व्यक्ति अपने आप ही कर सकते हैं। डेस्क है, मीडिया संस्थानों के पास डेस्क है, डिजिटल की खबरों को भी पढ़कर पोस्ट किया जाता है। पर अखबारों की तरह जो लोग व्यक्तिगत रूप से एक जर्नलिज्म कर रहे हैं, स्वतंत्र होकर जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो तो अपनी डिजिटल की खबरों को, एक डिजिटल पर पूरा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में अपनी खबरों को लगाते हैं। अखबारों के सीमित दायरे से बाहर निकलकर आप जर्नलिज्म कर सकते हैं और अखबार में रहकर भी आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। आप नौकरी कीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, पर आप पॉजिटिव जर्नलिज्म पर काम कर सकते हैं। आपको करना चाहिए। आपको क्रिएटिव जर्नलिज्म पर काम करना चाहिए। आप मीडिया संस्थानों में रहते हुए डिजिटल माध्यम जैसे ब्लॉग है, फेसबुक है, और भी बहुत सारे आपकी अपनी वेबसाइट्स आप बना सकते हैं। वेबसाइट बना लीजिए, ब्लॉगर पे लिखिएगा, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया टूल्स हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। अगर मीडिया संस्थान से बाहर आकर ऐसा करना चाहते हैं तो पहले आजीविका के लिए संसाधन तलाश लीजिए, क्योंकि यहाँ आजीविका के लिए संसाधन नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल सही रूप से कह रहा हूँ और बिल्कुल इस बात की पुष्टि करता हूँ कि अगर आप स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करना चाह रहे हैं तो आपके पास कंटेंट भी है, लेकिन आपको समय लगेगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ आर्थिक पहलू हैं। अगर आपके पास, आपको जॉब कर रहे हैं, किसी प्राइवेट संस्थान में जॉब कर रहे हैं, अगर आप, तो आप समय निकाल सकते हैं जर्नलिज्म के लिए। आप कीजिएगा जर्नलिज्म। आप छुट्टी के समय आप जाइएगा, लोगों से बातें कीजिएगा। पॉजिटिव जर्नलिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिएटिव जर्नलिज्म की मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास तथ्य होने चाहिए, आप कीजिएगा काम। आप लोगों की समस्याओं को, किसी क्षेत्र में चुनौतियों को, किसी क्षेत्र में संभावनाओं को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप कवरेज कर सकते हैं उसकी। और अगर आप लगातार इस तरह की जर्नलिज्म में अपने आप को जोड़े रखा आपने, तो आप आसमां को छूने वाली पत्रकारिता कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही।
कल मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा एक और नए अनुभव के साथ। पत्रकारिता पर कुछ और बातें करेंगे आपके साथ। अब मुझे इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।